हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर आज हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ने लगे हैं और उसको समझेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर होता क्या है और काम कैसे करता है। मार्केट के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, एक स्ट्रक्चर बुलिश और एक स्ट्रक्चर बेरिश। अभी चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ जाके देखते हैं, एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसी सेम स्ट्रक्चर को हम मार्केट में ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रक्चर मैं आपको वहाँ बताऊँगा वो प्लेन स्ट्रक्चर होगा और जो मार्केट के अंदर रियल स्ट्रक्चर होता है उसकी शक्ल किसी और तरह से होगी, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और उम्मीद है आपको इस स्ट्रक्चर को समझने में मज़ा आएगा। ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर है और यहाँ पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा इसे हम कहेंगे कि ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है। और एग्जैक्टली सेम पॉइंट से लेके नीचे तक जो ये पूरी लाइन अगर मैं लगाता हूँ यहाँ तक, इसकी बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहाँ तक मार्केट ऊपर जा रही है ये है इसकी प्लेन मूव और बुलिश मूव। यहाँ अगर बात करें तो ये है इसकी बेरिश मूव जो कि एक प्लेन मूव है। मैं इसको फ़िलहाल नीचे की तरफ कर देता हूँ और हम लोग समझते हैं मार्केट के रियल स्ट्रक्चर को। सबसे पहले मार्केट किसी न किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होगी। वो पॉइंट हमारा क्या हो सकता है, वो जहाँ से भी मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी उसे हम कहेंगे लोअर लो। मतलब ये सबसे नीचे का एक पॉइंट था। मार्केट एक हायर हाई क्रिएट करेगी। जब एक मार्केट हायर हाई क्रिएट करेगी तो ये लोअर लो से हायर हाई तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम इम्पल्स। कि मार्केट ने एक इम्पल्स दी है, मार्केट ऊपर की तरफ आई है, ये इसकी हो गई एक इम्पल्स। लोअर लो से पहला हायर हाई क्रिएट हुआ। इसी तरह हायर हाई से मार्केट हायर लो की तरफ मूव करके जा रही है, तो जो ये वाला पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहेंगे कि ये एक A few moments later. ओके हायर हाई बनाया, हायर हाई बना के तो हायर लो की तरफ जा रही है। मतलब मार्केट में एक इम्पल्स आई, इम्पल्स आई तो मतलब ये बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर गई। तो एक जगह पे आके मार्केट एग्जॉस्ट होगी, मतलब थकेगी यहाँ पे मार्केट। और उसके बाद जो है ना सेलर्स, मतलब बायर्स थोड़े कम होंगे। जब बायर्स कम होना शुरू होंगे तो सेलर्स तो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थे तो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो किसी ना किसी एक लेवल तक मार्केट गिरेगी और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर वापस उठना ऊपर शुरू करेगी। तो मार्केट के अंदर फिर से एक इम्पल्स देखने को मिलेगी। जिस तरह ये एक इम्पल्स यहाँ से हमें नज़र आ रही है, ये वाली, ये इस पॉइंट से मार्केट वो वाले पॉइंट तक वापस गई। मतलब अब हायर लो से इसने हायर हाई क्रिएट किया। जब ये मार्केट एक नया हाई बना रही होगी तो इसके अंदर ये पिछला हायर हाई ब्रेक हो रहा होगा लाजमी, ये वाला जो पॉइंट है। तो ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर ब्रेक कहलाता है, इसको कहते हैं हम BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर पहले अगर बेरिश था, बाद में वो कन्वर्ट हो रहा है, मार्केट लोअर लो से हायर हाई, हायर लो और नेक्स्ट हायर हाई की तरफ जा रही है। इसका मतलब मार्केट अगर लोअर लो हायर हाई हायर लो बना के एक न्यू हायर हाई की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि जो मार्केट के अंदर इस वक्त ट्रेंड आ रहा है वो बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब यही हायर हाइज बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और ये कभी हमेशा ऊपर ही नहीं जाती रहेगी। मार्केट हमेशा करेक्शन के लिए वापस आएंगी। तो ये जो करेक्शन है ना, ये वाला जो फेज़ है इसका, एक नया हायर लो बनाने वाला, ये मार्केट के अंदर
बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। जब भी आप बुलिश मार्केट देखेंगे तो आपको हायर हाइज़ हायर हाइज़ हायर हाई, मतलब हायर हाई और हायर लो बनाती हुई मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। और इसी अंदाज में जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो हायर हाई से लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाती हुई आएगी, और लोअर हाई और लोअर हाई, मतलब ये वाला हाई पीछे से नीचे, ये वाला हाई पिछले हाई से नीचे। तो ये मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे है ये एक इसके अंदर बुलिश स्ट्रक्चर है, और जो राइट साइड पे हमारे पास ये एक बेरिश स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर अगर हमें ये देखना हो कि मार्केट कितना नीचे आ सकती है, मतलब ये एक इम्पल्स क्रिएट हुई और मार्केट यहाँ नीचे गिरना शुरू हो गई है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे गिर सकती है। उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं फिब लेवल्स या फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये काम होता है कि हम इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट, मतलब ये पार्ट है ना, तो यहाँ से लेकर और ये जो हायर हाई है यहाँ तक अगर मैं इसको सेट करता हूँ तो मार्केट कितना नीचे रिट्रेस हुई है, कितने फ़ीसद नीचे गिरी है। तो मार्केट के अंदर ये जो 0.5 और 0.618, मतलब 50% और 61% मार्केट अगर रिट्रेस होती है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश मोमेंटम के अंदर गई हुई है। मतलब इसके अंदर मोमेंटम आइडेंटिफाई हो जाएगा, डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगी, और अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ये वाले लेवल को 50% और 60% के नीचे कहीं चली जाती है, तो फिर आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो लोअर लो बना सकती है यहाँ पे, फिर लोअर हाई और फिर लोअर लो। तो अभी जब भी मार्केट मूव करेगी एक पॉजिटिव साइड पे, मतलब अगर हम बुलिश ट्रेड के अंदर हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड मार्केट का ऊपर जाना होगा, और अगर हम शॉर्ट की या सेल की ट्रेड में हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड मार्केट का नीचे गिरना होगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें बताता है कि हमने किस वक्त ट्रेड ओपन करनी है, कहाँ तक ट्रेड ओपन करनी है। तो ये बहुत आसान है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट शुरू इधर से हुई, इस प्राइस तक गई, अब नीचे गिर रही है, तो आप इजीली फिब लेवल्स को यूज़ करते हुए ये पता चला सकते हैं कि ये मार्केट कितना नीचे जा सकती है। तो ये अगर 50% और अगर 38% और 61% इस एरिया में कहीं पे है तो स्टिल मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश होगी। और अगर ये वाला जो हायर हाई है यहाँ पे, ये वाला जो हायर हाई है इसके स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक करती है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ये कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट के अंदर जब पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो यकीनन मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाएगी, और अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता और मार्केट यहाँ से फेल हो जाती है तो मार्केट फिर से हायर लो के करीब आएगी, डबल बॉटम्स बना सकती है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये डबल बॉटम जिसका मैंने जिक्र किया है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर आप लोग जो चार्ट का सबसे पहला पैटर्न है उसको सीखेंगे। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको मार्केट में नज़र आते रहेंगे। ये वाला हाई था और मार्केट ने यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ब्रेक करके दिया। ठीक, अब जब मार्केट बेरिश होगी तो बेरिश मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक होगा यहाँ नीचे, ये वाला, कि ये इसका लो था, मार्केट लोअर हाई बनाने गई और उसके बाद फिर मार्केट ने लोअर लो क्रिएट किया, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका वो कहलाएगा इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये। और इसके बाद नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ये इसका नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो मार्केट इसी तरह से स्ट्रक्चर को ब्रेक करती हुई ऊपर जाएगी, हायर हाइज और हायर लोज बनाती हुई, और इसी तरह से मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक करती हुई हायर लोअर हाइज और लोअर लोज को बनाती हुई नीचे गिरेगी। तो ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर, एक है बुलिश स्ट्रक्चर और एक है बेरिश स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं जितना आसान कर सकता था उतना मैंने आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है।
अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर रह गई, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो जब नीचे की तरफ आएगी तो तब एग्जॉशन, रिट्रेसमेंट या प्राइस करेक्शन होगी। और जब मार्केट नीचे गिर रही है तो ये वाला जो ऊपर का लेवल है, ये वाला, ये कहलाएगा एग्जॉशन, प्राइस करेक्शन या रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये वाली जगह। इसी तरह नीचे की तरफ आ रही है मार्केट तो ये कहलाएगी इम्पल्स। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा रही है तो ये फिर से एग्जॉशन में चली जाएगी। तो इम्पल्स एग्जॉशन, इम्पल्स एग्जॉशन, इम्पल्स एग्जॉशन, इम्पल्स, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट या तो ऊपर जाती है या फिर यही इम्पल्स और एग्जॉशन लोअर हाइज और लोअर लोस को क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे गिरती है। आए अब हम देखते हैं मार्केट के अंदर असल में स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और फर्दर स्टडी करने के लिए या इसको आगे देखने के लिए अपने पास इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। और अगर स्क्रीनशॉट आपने इसको पॉज करके ले लिया है तो अब हम लोग रियल मार्केट की तरफ चलते हैं और आपको मैं रियल स्ट्रक्चर जो है वो कंपेयर करके दिखाता हूँ। जो हमने बुलिश स्ट्रक्चर देखा वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स हैं इन सबको हम लोग कंसीडर करेंगे और फिर उसके बाद ही इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये हमारा मार्केट का जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर वो था जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया, और एक स्ट्रक्चर है ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, मार्केट जो है ना वो इस तरह ऊपर गई थी। तो अगर यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करें तो ये पार्ट है हमारे पास लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल बॉटम्स, या मार्केट अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक करके नीचे गई लेकिन फिर उसके बाद वापस इधर सेम स्ट्रक्चर में वापस आ गई। यहाँ पे बॉटम्स वो सेम जगह पे बना रही है लेकिन हायर हाइज बना रही है, जिसका कहीं ना कहीं मतलब है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो उसने एक और लोअर हाई बनाया, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, और ये मार्केट इसी तरह से हायर हाई और लोअर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी इसको कंपेयर करके देखते हैं उस स्ट्रक्चर के साथ जो हमने अभी कुछ देर पहले सीखा है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा तो इसका व्यू ख़राब हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो कुछ इस तरह से बनाया था, वो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये वो स्ट्रक्चर है जो रियल मार्केट से हमने निकाला है। और जो हमने वैसे पढ़ा है स्ट्रक्चर, जो प्लेन स्ट्रक्चर है वो क्या है, इम्पल्स एग्जॉशन, इम्पल्स एग्जॉशन, इम्पल्स एग्जॉशन और इम्पल्स। तो ये मार्केट के अंदर है प्लेन स्ट्रक्चर, ये वाला। और ये समझाने के लिए, सिखाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और ये सेम स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि पॉइंट्स इसके अंदर कम या ज़्यादा है। ठीक, ये वाला रियल मार्केट का स्ट्रक्चर, ये वाला जो किताब में या कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है वो वाला स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। दोनों के अंदर मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर पाई जा रही है। इसमें भी मार्केट ऊपर जा रही है, इसमें भी मार्केट ऊपर जा रही है। तो मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो होगा ये वाला। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मार्केट में जाएं, उसको किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जाके देखें और जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो पार्ट है ना वो ढूंढने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ही हम लोग देखते हैं मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किधर होगा। इसको मैं भी कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में हैं। ये वाले पार्ट को मैं कंसीडर करूँगा कि मार्केट ने इधर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है,
इसी तरह नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है। हर एक छोटा पॉइंट जो आपको नज़र आएगा आपने उसको मार्क करना है, मार्क करके देखना है कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर उसके बाद किधर गई, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो फिर उसके बाद किधर गई। तो जितनी बैक टेस्टिंग आप करते जाएंगे उतना ही स्ट्रक्चर को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं। इसी तरह ये जो इतना सा है ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये जो इतना सा पार्ट है जिसको मिस किया मैंने वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब जब मार्केट नीचे आ रही है तो ये हायर हाई कंसीडर हुआ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई। तो अब मार्केट देखें एक जगह आपके ऊपर आके इस ख़त्म हो जाती है, एक एक प्राइस तक मार्केट जो है ना वो मूव लेती है उसने जहाँ भी जाना हो। तो उसके बाद वो जिगजैग बनाएगी और फिर उसके बाद या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है और जो ये वाला एपिसोड है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं सेशन के अंदर ईमेल भी डाल दूँगा और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी अपना ईमेल और नंबर डाल दूँगा व्हाट्सएप का। तो किसी को कुछ भी समझना हो ईज़िली बिला झिझक आप लोग पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। और जितना आसान कर सकता था उतना आसान मैंने ये मार्केट के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ आया होगा और मज़ा आया होगा। और अगर आपको कंटेंट मेरा ये वाला अच्छा लग रहा है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि हमें कुछ सीखने को भी मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं नेक्स्ट अच्छी मज़ीद वीडियोस बना सकूँगा। और जब मुझे पता होगा कि भी मेरा कंटेंट पसंद किया जा रहा है तो मैं मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आपकी कोई भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड वो कमेंट में आप लिखना चाहें, बताना चाहें तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और एक्साइटिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।